जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ा रहे थे, पॉलिटी में आर्टिकल 1 से 4 खत्म कर दिए थे। भाग 1 खत्म हो गया था और बचा था भाग 2, जिसमें नागरिकता हम पढ़ाएंगे आज से। और नागरिकता में 5 से 11 तक बचा हुआ है और आज हम नागरिकता खत्म कर देंगे। नागरिकता कहने से पहले कि नागरिकता, नागरिक और ता, जो एक उपसर्ग और प्रत्यय जो लगा हुआ है, प्रत्यय, नागरिक होता क्या है? हम आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं वहां के आप क्या है? आप सीधा सा एक हमको आंसर देंगे कि हम वहां के एक नागरिक हैं। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन हम जब पूछे कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश में अगर कोई अवैध लोग, आतंकवादी संगठन के लोग, अगर वो उस देश में रहते हैं तो क्या वो नागरिक के अंतर्गत आते हैं, हाँ या ना? तो आपका सीधा सा आंसर होगा नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि नागरिक वही होता है जो नागरिक सरकार के द्वारा कुछ राजनीतिक तत्व, कुछ नागरिक अधिकार, कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ उनको अधिकार दिए जाते हैं, वही नागरिक कहलाते हैं। नागरिकता क्या होती है? जिस देश में आप निवास करते हैं आप उस देश के नागरिकता के अंतर्गत आप किस तरह से उस देश के नागरिक हैं, यही सब चीज आज हम कवर करेंगे कि कैसे हम लोग नागरिक हुए, कैसे पाकिस्तान से आए लोग हम नागरिक दिए, फिर इंडिया के लोग कुछ पाकिस्तान चले गए, फिर इन पाकिस्तान से इंडिया आ गए, उनको नागरिकता दिए। कुछ लोग अगर इंडिया के हैं और विदेश में रहते हैं पढ़ने के लिए, खास के खेलने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं लेकिन रहते हैं लंदन में, क्या उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? शेखर धवन इंडिया खेलते हैं लेकिन शादी वो फॉरेन लड़की से किए हुए हैं, रहते वो वहीं हैं। तो ये सब क्या है? क्यों इनकी नागरिकता बनी हुई है? क्या सर हम वहां रहेंगे तभी हमारी नागरिकता रहेगी, या नहीं रहेंगे तब नागरिकता रहेगी? इस सारे सवाल के जवाब हम इस वीडियो में देंगे, डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। सबसे पहले कि नागरिकता सर हम लिए कहाँ से? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 60 ऐसे ऐसे देश थे जहां से कुछ न कुछ अंश लेकर के हम अपना संविधान बनाए थे, सारे जगह से अच्छी अच्छी चीज लेकर के। तो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। सर ब्रिटेन से ही क्यों लिया गया है? क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है? यूएसए से क्यों नहीं लिया गया, और देश से क्यों नहीं लिया? और देश से इसलिए नहीं लिया क्योंकि और देश में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता थी। और जब हमारे संविधान बना था तो ब्रिटेन के लोग ही आए थे संविधान सभा गठन करने के लिए। तो इन लोग को, इंडिया के लोगों को वहां अच्छा लगा, इसलिए वो लोग ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिए। एकल नागरिकता क्या होता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं आप सिर्फ उस देश के निवासी हैं। और दोहरी नागरिकता क्या होती है कि आप जिस देश में रह रहे हैं और उस देश के अंदर आप जिस भी क्षेत्र, जिस स्टेट, जिस जगह पे रहते हैं वहां के भी आप नागरिक हैं। इस जान लो आपका नाम राहुल कुमार हुआ, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप एकल नागरिकता थ्रू आपका आधार कार्ड पे होगा कि आप इंडिया के नागरिक हैं। सारे आदमी का पहचान पत्र सिर्फ एक ही होगा, आधार कार्ड। लेकिन अगर आप वही यूएसए में चले जाइए, अमेरिका में, तो वहां 2 आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। एक आप उस देश के नागरिक हैं और दूसरा जिस स्टेट में आप हैं, जिस राज्य में हैं, वहां के भी नागरिक हैं। जैसे उनका पासपोर्ट वीजा भी 2 नाम से बनता है। इंडिया के लोग का एक ही पासपोर्ट और वीजा होता है। यहाँ लोग वोट गिराते हैं, एक ही मतदान कार्ड रहता है, वोटर आईडी कार्ड जिसको कहते हैं। तो बारी बारी सारी चीज समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के।
नागरिक। नागरिक क्या होता है? आपको कुछ राजनीतिक कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक कहलाते हैं। दूसरा है कि आप नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? नागरिकता। पहला है एकल नागरिकता। आप जिस देश में रह रहे हैं आप वहां के नागरिक हैं। दूसरा, दोहरी नागरिकता। इसका एग्जाम्पल लिखिए, इंडिया और ब्रिटेन। दोहरी नागरिकता क्या होती है? आप जिस देश में रह रहे हैं वहां के नागरिक तो हैं ही, बाकी आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहां के भी नागरिक हैं। एग्जाम्पल, यूएसए, अमेरिका। ये नोट करिएगा। अब एक क्वेश्चन आती है कि सर यहाँ तक तो आप पढ़ा दिए, नागरिक, नागरिकता। नागरिकता दो प्रकार के होते हैं, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से लिया गया है और आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दी जाए। लेकिन उसको नागरिकता दे दी जाए, लेकिन ये कब की बात है? 1948 की बात, कि 1948 से पहले जो भी इंडिया में 5 साल से रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दी जाए। ये नोट कर लिए। सेकेंड लिखिएगा, आर्टिकल 5 से 11, इतना ही बात है। ठीक है, अब पढ़ाते हैं कि आर्टिकल 5 लिखिए। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान बनने के अंतर्गत उससे पहले जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता दे दी जाए। भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता।
शर्त ये थी कि उनके माता पिता भी इंडिया के नागरिक होने चाहिए। अब ये नहीं कि इंडिया आजाद हो गया तो कुछ पाकिस्तान का तो छोड़ो, पाकिस्तान का बात नहीं लो, ब्रिटेन से कुछ लोग आ गए और वो कहने लगे कि नहीं अभी नागरिकता मिल रही है इंडिया के, हम भी जाएंगे, हमको भी नागरिकता दे दीजिए। ऐसा नहीं था, उनके माता पिता भी इंडिया के होना चाहिए था। और वो भी 1948 से पहले जितने भी लोग थे जो 5 बार से इंडिया में रह चुके थे उनको सिर्फ नागरिकता दी गई। 5 साल, ये नहीं कि 5 साल रहे उन्हीं को, 5 साल से पहले रहे उनको नहीं, 5 साल से अधिक जितने लोग रह चुके थे इंडिया में, उनके माता पिता इंडिया के थे, उनको नागरिकता मिल गई थी आर्टिकल 5 के अंतर्गत। उसी के अनुसार अभी आपको नागरिकता दी जाती है कि आप इंडिया में हैं, आपके माता पिता भी इंडिया के हैं, इसलिए आपको नागरिकता मिल जाती है। सेकेंड है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि इंडिया जब मेरा आजाद हो गया, भारत जब आजाद हो गया तो इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, डिवाइड हो गए इंडिया पाकिस्तान में। 14 अगस्त की रात को 12 बजे में जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो पाकिस्तान के लोग चले गए, मतलब जो लोग पाकिस्तान में एंट्री हो गए, जब डिवाइड हुआ तो उनके कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ इंडिया में रह गए। तो कुछ लोगों को बोले कि नहीं हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे। भले वो पाकिस्तान में डिवाइड होकर चले गए लेकिन वो चाहते थे कि हम इंडिया में रहें। तो आर्टिकल 6 के अंतर्गत यही कहा जाता है कि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी नागरिक हो उनको नागरिकता दे दी जाए, बशर्ते कि वो संविधान लागू होने से पहले इंडिया में आ जाए। पाकिस्तान से आने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता। आर्टिकल 6 तो ये कहा, आर्टिकल 7 लीजिएगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो लोग, अब जहां कुछ अच्छे लोग होते हैं वहां कुछ खराब लोग भी होते हैं। संभव सी बात है कि तो जब इंडिया आजाद हुआ तो कुछ लोग इंडिया से बोले कि नहीं हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में रहेंगे। जैसे कि हैदराबाद था कि नहीं हम अलग देश बनाएंगे, जूनागढ़ जम्मू कश्मीर बोल रहे थे कि संविधान जब आजाद हुआ कि नहीं हम देशी साहित्य मिलकर राज्य नहीं बनाएंगे, हम अलग देश बनाएंगे। लेकिन उन लोगों को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जुड़ा दिया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बोले कि नहीं हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान में जाएंगे। तो हमारे राजनेता लोग बोले ठीक है जाओ। लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद फिर उनको रास नहीं आई, फिर पाकिस्तान से इंडिया चले आए। तो हमारे राजनेता लोग बुद्धिमान के साथ साथ बहुत ही स्वभाव वाले आदमी थे, उन्होंने बोला ठीक है आप आ गए हैं तो आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी, बशर्ते कि आपको 6 माह इंडिया में रहना पड़ेगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। शर्त क्या थी इसके लिए 7 के आर्टिकल का कि आपको 6 महीना इंडिया में निवास करना पड़ेगा, भारत में निवास करना होगा। आर्टिकल 7 के बाद आता है एक आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर पढ़ाई करने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे जो इंडिया के थे, तो
क्या वो इंडिया के नागरिक नहीं होंगे? फिर से वही क्वेश्चन आता है कि क्या विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं और वो लंदन में रहते हैं तो क्या इंडिया के नागरिक नहीं है? है। वो आर्टिकल 8 के तहत इंडिया के नागरिक हुए। कैसे? कि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, आप बाहर जाइए, आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। विदेश में रहने वाले लोगों को नागरिकता, विदेश में रहने वाले नागरिकता, बशर्ते इसके लिए भी एक शर्त की थी कि आप विदेश में रहिए बेशक, लेकिन आप विदेश की नागरिकता नहीं अपना सकते हैं। अगर आप विदेश की नागरिकता जैसे ही अपनाएंगे, आपकी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक मिनट के लिए सोचो कि अगर विराट कोहली लंदन में है, शिफ्ट है, वहां पढ़ाई कर, वहां रह रहे हैं, खेल रहे हैं इंडिया से, अगर वो लंदन का नागरिकता अपना लेते हैं तो क्या वो इंडिया में खेलने आएंगे? हाँ या ना? खेलने आ सकते हैं, लेकिन वो नागरिकता में नहीं है। उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, उनको कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, उनको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। बोल सकते हैं लेकिन आप किसी संगठन नहीं बना सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके वो अधिकार उनको नहीं दी जाएगी। तो नोट कर लिए। आर्टिकल 9 लिखिए। आर्टिकल 9 8 के बाद जो बात बोले वही 8 के बाद वाली बात आर्टिकल 9 में कि विदेश की नागरिकता अपनाने पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। विदेश की नागरिकता अपनाने पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना तब तक रहेगा जब तक आप, जो भी संविधान जब हमारा लागू हुआ था तो उसमें कहा गया था 5 से 8 तक जो भी आर्टिकल है वो भारत के जितने भी लोग हैं जो आजाद होने के बाद जिनके माता पिता भारत में निवास कर रहे हैं और जो भी लोग इंडिया में हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी इसी आर्टिकल के अंतर्गत, और उनका नागरिकता बना रहेगा हमेशा के लिए। कभी भी उनको नागरिकता से हटाया नहीं जा सकता। आर्टिकल 10 यही कहता है। आर्टिकल 11 आइए। आर्टिकल 11 कहता है कि जो भी नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, संसद के पास होगी। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। अभी यहाँ क्वेश्चन आते हैं कि सर संसद ही क्यों कानून बनाएगी, राज्य सरकार क्यों नहीं बनाएगी? राज्य सरकार इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि ये संविधान में उल्लेखित और नागरिकता पहले ही कह दिया गया है आर्टिकल 10 में कि नागरिकता बना रहेगा, आर्टिकल 5 और 8 के अंतर्गत। और इनके संबंधी जो भी कानून होगा वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी। संसद ही इसमें परिवर्तन कर सकती। परिवर्तन ये नहीं कर सकती कि
आर्टिकल 9 को हटा देंगे कि विदेशी नागरिकता अपनाने पर भी इंडिया की नागरिकता, ये नहीं चेंज होगा। आप एक चीज गौर करिए कि जब भी संविधान संशोधन होता है तो वो ये नहीं लिखा जाता कि 19 के जगह पर 20, क्योंकि लाइनिंग बांट दिया गया। आप उस ढांचे में परिवर्तन कर सकते हैं और 20 के कॉलम में वो 1 लिखा जाता है, 20वें कॉलम पे 2 लिखा जाता है। संशोधन होता है तो यही लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया कि 5 से 11 तक आर्टिकल बात की है। आपको 1 से 11 तक हम आर्टिकल, 11 आर्टिकल हम आपको पढ़ा दिए। 11 आर्टिकल आप मन में याद कर लीजिए, एक बार आंख बंद करके उसको मन में रिवाइज कीजिए, एक बार वीडियो देखिए, एक बार नोट्स पे रहिए और उसको याद कीजिए, याद हो जाए। कोई ज्यादा भारी बात नहीं थी, आपको हम याद। अब बात आती है कि नागरिकता, सर ठीक है हमने जन्म ले लिया तो नागरिकता हमको प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर हम कहीं और से आते हैं, अगर हमको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो हम किस एक्ट की तरह हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? इसकी भी 5 विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां और नागरिकता छोड़ने की 3 विधियां। जब ये आर्टिकल बना था 1955 का अधिनियम, इसमें 3 बार संशोधन किया गया था, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। जब 2019 में सीए आया था तो बहुत सा आंदोलन हुआ था 2019 में इंडिया में कि नहीं, अब मुस्लिम लोग बोले कि हमारी जाति पर फर्क पड़ेगा, हमारी मुस्लिम समुदाय पर फर्क पड़ेगा। लेकिन सरकार का डायरेक्ट कहना था कि सीए और एनआरसी दोनों अलग अलग है। सीए हुआ कि आप, सीए इसलिए लाया गया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख, ये जो लोग हैं अल्पसंख्यक वर्ग के, इनको हम नागरिकता दे देंगे इंडिया में, बशर्ते पूर्वी राज्यों को छोड़ करके। पूर्वी राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन लोगों को छोड़ करके। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पहले ही संविधान के अनुसूची 5 और 6 में दिया गया है कि वहां सिर्फ और सिर्फ SC ST जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए क्षेत्र पहले से ही दिया गया। लेकिन अगर वहां से कुछ अल्पसंख्यक वर्ग को, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी और सिख, 5 धर्म को अगर वहां देता है तो उन लोग के धर्म पर जो ST कास्ट के आते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आते हैं, उन पर ज्यादा से ज्यादा उनके क्षेत्र पर कब्जा हो सकता था। इसलिए पूर्वी राज्यों को छोड़ दिया गया था सीए के अंतर्गत। एनआरसी क्या था कि आप इंडिया के अंतर्गत रहते हैं तो आपका नाम एनआरसी में होना चाहिए, अगर आप इंडिया के मूल नागरिक है तो बारी बारी से सारे चीज पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 विधियां हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला है जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण, चौथा भूमि अर्जन और 5वां विकसीकरण। हमारे जो एक सर है ना, अंकित सर, आए हैं अभी, मतलब ब्याह शादी हो जाता है तब इतना लेट आते हैं तो वह बात है, लेकिन इनको क्या बताएं। चलिए क्लास करते हैं, उसके बाद मिलाते हैं सर। नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां। पहला है जन्म से। जन्म से क्या था कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के अंतर्गत जितने भी लोगों का जन्म इंडिया में हुआ है उनको नागरिकता दे दी जाए, बशर्ते कि 1986 में जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत यह क्या, जैसे हम आपको बताया कि 5 संशोधन किया गया था, 1986, 1992, 2003,
2015 2019 जन्म से 1987 से पहले जिनका भी जन्म भारत में हुआ है उनको नागरिकता दे दी जाए। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो इनका जो जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी उसमें से माता या पिता का एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक था। दोनों का आवश्यक नहीं था, लेकिन एक कोई भी उनको नागरिकता देना आवश्यक था। जैसे शेखर धवन की जब शादी हुई तो उनके बेटे की नागरिकता किस आधार पर दी जाएगी? कि वंश के आधार पर, जैसे उनके जन्म के आधार पर उनको दिया जिनके माता पिता एक इंडिया के हुए और दूसरा भी इंडिया में रह रहे हैं या नहीं रह रहे उससे मतलब नहीं, बस उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जिन और विराट कोहली के बेटा को नागरिकता इस आधार पर दी जाएगी कि उनके वंश के आधार पर, क्योंकि उनके वंश माता और पिता जो है इंडिया के, तो उनके बेटा का भी जो अधिकार होगा वो इंडिया के अंतर्गत ही अधिकार होगा। ये समझ लिए जन्म से। दूसरा लिखिए वंश से, वंश के आधार पर जिनके भी माता पिता या कोई भी उनका वंश भारत में निवास कर रहे हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा है देशीयकरण द्वारा।